Hello everyone, good morning. Welcome to my online class. Students, previously we have discussed about freedom and democracy and some other forms of government like absolute monarchy and constitutional monarchy. Today we will discuss about dictatorship. What is that? In a dictatorship, citizens are ruled by force and the government does not have to explain its policies to the people. डिक्टेटरशिप को हिंदी में तानाशाही कहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ सिटीजन्स पे सेना के द्वारा शासन किया जाता है और सरकार को भी सेना की पॉलिसीज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें सरकार भी इंटरफेयर नहीं करती। Germany was under the dictatorship of Adolf Hitler for more than a decade during the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी भी अडोल्फ हिटलर इज अ वेरी फेमस, तो उसके डिक्टेटरशिप में रहता है। सिमिलरली इटली वाज अंडर बेंटोनियो मुसोलिनी रूल। उसी तरह इटली में बेंटोनियो मुसोलिनी का रूल होता है। ही वाज आल्सो अ डिक्टेटर। In a dictatorship, there is absolute rule by a single person who is known as the dictator. Next is military dictatorship. A military dictatorship is a form of government where political power resides with the military. Military dictatorship ये ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे पॉलिटिकल पावर मिलिट्री के साथ रूल करती है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जनरली हेडेड बाय अ डिक्टेटर। इस तरह की जो सरकार होती है तो भी जनरली डिक्टेटर के द्वारा रूल की जाती है। द डिक्टेटर सीज पावर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और लीडर इन अ मिलिट्री कॉर्प, डज नॉट अलाउ इलेक्शन टू टेक प्लेस एंड बैन्स ऑल ऑपोजिशन पार्टीज। तो यहाँ डिक्टेटर रूलिंग पार्टी के पावर्स को भी सीज कर लेता है या अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद वो कहीं इलेक्शन भी नहीं होने देता, यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टीज पे भी वो बैन लगा देता है। नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय अ सिंगल पार्टी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहां एक सिंगल पार्टी के द्वारा रूल किया जाता है। दिस पॉलिटिकल पार्टी फॉलोज कम्युनिस्ट आइडियाज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये कम्युनिस्ट आइडियाज को फॉलो करती है एज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। अ कम्युनिस्ट स्टेट बिलीव्स दैट द पुअर एंड द वर्किंग क्लास हैव बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर द ईयर्स बाय द रूलिंग क्लास। जो कम्युनिस्ट स्टेट्स होते हैं उनका ये विश्वास होता है कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो मजदूर हैं इनका सालों से एक्सप्लॉइटेशन यानी कि इनका शोषण होता रहा है। दे देयरफॉर वांट टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ क्लास मैटर नहीं करे, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी वो क्रिएट करना चाहते हैं। इन विच द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स would be equal for everyone। जहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों ही इक्वल रहे, ये हर क्लास के लोगों के लिए एक समान रहे। दे डू नॉट बिलीव इन रिच और पुअर। वो गरीब और अमीर जैसा कुछ नहीं मानते हैं। चाइना हैज़ ए कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाइना में इसी तरह के गवर्नमेंट की सरकार है। नाउ प्रेजेंट सिनेरियो यानी कि वर्तमान स्थिति। मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी। हाउएवर द स्विच फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन ईजी। अर्लियर there was direct participation of the people in the management of public affairs
and decision makings. This was possible as the population and unit of administration were small. In the present day scenario, direct democracy is not common and is followed in very few places. For example, in some provinces of Switzerland, most of the democratic countries now have representative or indirect democracy. सबसे पहले ये बता दें, डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ जनता के द्वारा शासन, यानी कि लोग खुद से रूल करते हैं, लोग खुद अपने नियम बनाते हैं, खुद उसको देखते हैं. जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं. जैसे कि इंडिया, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं और वो फिर शासन करते हैं. तो वैसे डेमोक्रेसी जहाँ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शासन किया जाता है, वहाँ उसको क्या कहते हैं, उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. जबकि वैसे डेमोक्रेसी जहाँ पे लोगों द्वारा शासन डायरेक्टली होता है, उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. सो आपको इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए. Most of the democratic countries now have representative or indirect democracy because of their large size and population. In these countries, people elect their representatives. These elected representatives make decisions for the entire population. Indirect democracy की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर देशों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये संभव नहीं है कि लोग डायरेक्ट शासन कर सके. इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं, बेटर होता है. सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, बाय बाय.